जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 के लिए रेलवे ने एसएससी की तरह ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। डेफिनेटली अगले साल वैकेंसीज आएंगी, लेकिन जैसे आप देखते थे कि रेलवे में 3-4 साल बाद वैकेंसीज आ रही थी, अब हर साल आएंगी। तो उस समय वैकेंसीज ज़्यादा आ रही थी क्योंकि जो पीछे पद खाली होते थे उन्हें वो एक साथ भरने का काम करते थे। लेकिन अब क्योंकि हर साल वैकेंसी देनी है, तो पहले के मुकाबले स्वाभाविक है कि वैकेंसीज कम आएंगी। कम का मतलब बहुत कम भी नहीं, ये मान के चलिए जैसे एएलपी की वैकेंसी 10-12 हज़ार के आसपास आई, तो इस तरह से वैकेंसीज आपको मिलती रहेंगी। और ये ज़रूरी भी है कि आपको हर साल पेपर देने का मौका मिले। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और जो अच्छे से तैयारी कर जाएंगे वो इस बार सिलेक्शन ले जाएंगे। इस बार जो रह जाएंगे, डेफिनेटली अगर वो लगातार लगे रहेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, तो वो नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन किसी ना किसी एग्ज़ाम में निकाल ही लेंगे। तो आपको एक चीज़ का ही ध्यान रखना है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी हो, एएलपी हो या जेई हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सबका सिलेबस सेम है। तो आप तैयारी करते रहो, कंटिन्यूसली आप तैयारी करते रहिए। अगर रेगुलर तैयारी करते रहोगे तो किसी ना किसी रेलवे के एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना आपका निश्चित है। बस क्विट मत करना, हारना मत। तो आज हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज का अपना लेक्चर नंबर 4, और इसमें हम बहुत बेसिक बेसिक से सवाल करेंगे। सारे सवाल रेलवे में आए हुए हैं, तो ध्यान से आप पढ़िए और समझिए। मैं आपको बता दूं, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, और प्लेलिस्ट का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने परसेंटेज कैसे निकालते हैं, छोटी छोटी परसेंटेज वैल्यू, वो सभी मैंने निकाल निकाल कर आपको बताई है। तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखें, और उसको बार बार रिवाइज करके आप ये सवाल आसानी से समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके सामने है। इफ़ द वैल्यू ऑफ 27.5% ऑफ अ नंबर इज़ 11, 27.5% का मान 11 है, तो वह नंबर क्या होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब देखिए, 27% का मान कितना है, 11। तो हम लोग क्या लिखते हैं डायरेक्ट, जो 11 वैल्यू है वो वैल्यू है 27.5 की, और वो संख्या याद कीजिए। अगर आप इसे बेसिक से करेंगे, पहले बेसिक से करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहला सवाल है। शॉर्टकट में सिखा दूंगा हर चीज़ का, चिंता मत करो, लेकिन ध्यान समझना है आपको। जैसे मान लीजिए वो नंबर हमारे पास x है, और x का 27.5% हमें निकालना है, ठीक। ये आएगा 11। वो यही तो कहा उसने कि कोई नंबर है, उसका 27.5% 11 है। तो अब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो x इंटू 27.5, और परसेंटेज हटाएंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ज़ीरो और आ जाएगी पॉइंट हटाने के साथ साथ, तो यहाँ लीजिए, ये आ गया आपका 11। अब आप 25 से सॉल्व कीजिए। जब आप इसे 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, आपका 11 बार कट जाएगा, और 25 से कटेगा 40 बार। अब 11 से ये वाला 11 पूरा कट जाएगा, ये लीजिए, और 40 की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 40 की, तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा, 40। तो हमारा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ गया। ये हमने बेसिक से किया। इसको शॉर्ट में आप कैसे करते हैं, बस इतना ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू क्या दी हुई है। आपको 27.5% का मान 11 दिया हुआ है, तो रियल वैल्यू हमेशा ऊपर आएगी, ये बात ध्यान रखना। तो जो 11 वैल्यू है, 11 वैल्यू किसकी है, 27.5% की। आपको वो नंबर निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, क्योंकि आप वो नंबर क्या मान के चले होंगे, 100% रहा होगा। 100% की वैल्यू ना दे के 27.5% की वैल्यू दी है, जो कि 11 है, और वो नंबर निकालना है, वो कितना है, 100। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 40। समझ में आ गया। तो शॉर्ट ट्रिक ये है, और ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं कि वो लिखते हैं 27.5% की वैल्यू 11 है, तो ऐसे एक तीर बनाएंगे और लिखेंगे 11। फिर वो लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की, 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या होगा, 11/27.5, ये आ गया। क्योंकि वो वैल्यू 100 मान के चलते हैं, फिर वो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100% बराबर, बात वही है घूम फिर के, अपॉन 27.5 इंटू 100। बस आपको समझना है हर चीज़ को, तो दिक्कत कुछ मैं आपको आने नहीं दूंगा।
प्यार के साथ ध्यान से सीखते हुए चलिए, आंसर आपका आ गया है। जो सिमिलर क्वेश्चन है उन्हें मैं छोड़ के चलूँगा, जितने भी नए नए सवाल है वो सारे मैं आपको करा दूंगा। पढ़िए ये वाला सवाल। इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडिड टू 75, द रिजल्टिंग नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लगवा दो, तो भाई मैंने लगवा दिया है। आप जो कहते हैं वो मैं कर देता हूँ, लेकिन आप लोग भी सपोर्ट करो, थोड़ा सपोर्ट करो, ज़्यादा नहीं। 2-3 पढ़ने वाले साथियों को जरूर शेयर करना सेशन को, वो भी जुड़ेंगे तो हम लोग और तरक्की से आगे बढ़ पाएंगे। देखो, इसको बेसिक से समझेंगे, फिर ट्रिक समझ लेंगे, फिर ऑप्शन समझ लेंगे, कई सारे तरीके हैं। देख लो ज़रा ध्यान से। वो कह रहा है कि एक नंबर है, बेसिक तरीका क्या है, कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे सपोज दैट एक्स का 75%, इसका 75%। अब 75% को हम लिखते हैं 3/4, 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो 3/4। पहला लेक्चर आप लोग देख लो, ठीक। 3/4 को 75 में ऐड कर दी जाए। अब इसको 75 में हमने ऐड कर दिया, तो हुआ क्या, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है। तो ये जो संख्या बनेगी वो मूल संख्या के बराबर आएगी, और मूल संख्या क्या है हमारी x। अब इसको इजीली सोल्व कीजिए, x को, या पूरे को उठा के इधर लेके जाओ। तो जब आप x से घटाओगे, लिख के ही सोल्व करा देता हूँ पूरा का पूरा, बस आप लोग डरा मत करो, ठीक है। प्यार से पहले समझा करो, सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। ये 4x माइनस 3x अपॉन 4, और यहाँ पर 75 की मल्टीप्लाई करेंगे 300, तो यहाँ से क्या बनेगा 300, और बराबर कितना बचेगा x। तो वो संख्या कितनी है 300। समझ में आ गया सवाल। इसकी शॉर्ट ट्रिक अब आपको समझने में आसान लगेगी। क्या है शॉर्ट ट्रिक? भाई देखो, शॉर्ट ट्रिक ये है कि दूसरा तरीका, आप इसे ऑप्शन से उठाओ। इसे आप ऑप्शन से उठाओगे तो होगा क्या, आप लोग देखो, या तो ये संख्या हो सकती है, या ये संख्या हो सकती है, सी ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन हो सकता है। तो आपसे क्या कहा गया, आपसे केवल ये कहा गया कि किसी संख्या का 75% निकालो, उसमें 75 जोड़ो, और फिर से वही संख्या बन जाए। तो आप 300 का 75% निकाल लोगे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है, क्योंकि परसेंटेज के साथ 2 जीरो हैं तो 2 जीरो कट जाएंगी। 75 इंटू 3 225 आएगा, 225 में 75 जोड़ोगे फिर से 300 आ जाएगा। तो ये तरीके होते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। 75% का मतलब डायरेक्ट आप 75 लिख लो, ज़्यादा समझ में आएगा इस बार आपको, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो आप लोग काट देंगे, और इसमें फिर 75 जोड़ेंगे, फिर से ये 300 ही आ जाएगा, ठीक। तो ये एक तरीका आपका इसमें ऑप्शन से भी है, ऐसे भी आप कर सकते हो। बताइए कर लोगे या नहीं? चलो, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक भी समझा दिया, ट्रिक से भी समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये लो अगला सवाल आप लोग करने की कोशिश कीजिए, और मुझे करके दिखाइए आप सभी। चलो देखो, क्वेश्चन क्या है। 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है, के का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी आसान क्वेश्चन। देखो 280 का के परसेंट कैलकुलेटिव और कुछ नहीं है। 280 का के परसेंट का मतलब है, या तो के परसेंट ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 350 के 50% के बराबर है, तो 350 का 50% का मतलब मल्टीप्लाई, इधर 50%। अब दो तरीके हैं, या तो परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लगाओ, यहाँ भी परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लगाओ, या डायरेक्ट यहाँ परसेंटेज से आप लोग परसेंटेज कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। जीरो से आप लोग ये जीरो काट सकते हैं, कट गया। और आप 7 से काटेंगे से 4 टाइम, और ये 7 से कटेगा 5 टाइम। बात समझ में आ गई? तो ये 4 से और कटेगा नहीं आगे, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 4 के बराबर ये 250 आ जाएगा। समझ में आ गया?
अब इसको आप लोग 2 बार हाफ कर दीजिए, 125, 125 को एक बार हाफ करोगे तो 62.5, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 62.5। बताओ, छोटे से सवाल हैं, समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। आगे चलता हूँ मैं, और क्वेश्चन देख लो आपके सामने है, कहाँ आया हुआ है, किस एग्ज़ाम में आया। प्रश्न पढ़िए, कोशिश करिए करने की। देखो भाई, 22.5 का 32% और ये माइनस है क्या, हाँ, का 32% माइनस लगा हुआ है, ध्यान समझना। 22.5 का मतलब मल्टीप्लाई 32%, तो अपॉन आप 100 लिख सकते हो, माइनस 2/3 क्यूब रूट ऑफ 512, यानी कि 8, 8, 512 का घनमूल क्या होगा, 8 आएगा, और 81 कितना आएगा, 9, और ये सभी बराबर है y के। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल है, बहुत सिंपल। आप लोग पॉइंट हटाइए, ठीक है। जब पॉइंट आप लोग हटाओगे तो यहाँ से क्या होगा, 0 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये लीजिए। अब आप 25 से काटना शुरू कीजिए, तो आप लोग काटेंगे इसे, कितनी बार कटेगा, 25 निम्मा 9, और ये 25 से कटेगा 40 बार। अब आप लोग 8 से काट सकते हैं, 8 से कटेगा 4 बार, और ये 8 से कटेगा 5 बार। समझ में आ गया। आगे हम लोग यहाँ पर काट सकते हैं, 3 से कटेगा हमारा ये 3 बार। प्यार से सॉल्यूशन करिए, जल्दीबाजी करनी है नहीं। 9 × 4 36, और ये 5 यहाँ पर बचेगा, 2, और ये 6, और ये 48। बताइए बात क्लियर हुई है या नहीं। आप लोग सोल्व कर लीजिए, कितना बचेगा, 240। तो ये आपका पॉइंट में जाना ही है, 36 माइनस 240, ठीक हो गया, बिल्कुल। और नीचे कितना आएगा, 5 आएगा, ये 1/5, तो ये वैल्यू बनेगी y की। ऊपर से आपका बचेगा 204, आंसर माइनस में जाएगा ही जाएगा, 204 और विद माइनस, तो ये मेरे ख्याल से आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका -40.8। काटिए आप लोग, माइनस, और 5 से कटेगा 4 बार, भाग नहीं जाएगा तो 0, और ये 4 और 0, 5 8 40। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा। सोल्व करना है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एनटीपीसी स्टेज 2 में आया था ये सवाल 2022 में। आप लोग करिए अगला सवाल, पढ़िए ध्यान से, प्यारा सवाल है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जब किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम स्वरूप 590 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो बेसिक तरीका है और एक ऑप्शन से है, दो तरीकों से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेसिक तरीका क्या है, एक नंबर है उसमें 47.5 की वृद्धि करो। तो अब आप देखो, कोई नंबर है आपका, ये नंबर है, इसमें वृद्धि कीजिए। तो इसमें हमने वृद्धि कर दी है 47.5 की, ठीक, ये लो 47.5 की वृद्धि कर दी, इतने परसेंट की, तो इतना बना 590 बना। जैसे ही आपने वृद्धि की तो कितना बना आपके लिए, 590। इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक। सॉल्यूशन करेंगे आप लोग तो यहीं कहीं काट सकते हो इसे, यहाँ से 0 बढ़ेगी एक, और 25 से काट लीजिए। 25 से नीचे कितनी बार कटेगा, 25 से कटेगा 40 बार, 25 से ऊपर कटेगा 25 से कम 25, और बचेगा आपका कितना, 22, तो 25 निम्मा 225, ठीक है। ये यहाँ पे कट गया है। अब 40 यहाँ आएगा, और ये ऊपर कितना बनेगा, 59x, और नीचे कितना आएगा, 40, और बराबर कितना आएगा, 590। आराम से फुर्सत से सॉल्व कीजिए तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 59 से कटेगा 10 बार, ये कटेगा 10 बार, और 10 में मल्टीप्लाई होगी 400 की, तो कितना आएगा, 400। तो ये आपका आंसर बन गया 400। तो ये तो इसका बेसिक तरीका था, ठीक। बेसिक क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा विश्वास बढ़े आपका, कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर, इसलिए बेसिक बताता हूँ। हर सवाल को बेसिक से किया जा सकता है, लेकिन हर सवाल को शॉर्ट ट्रिक से नहीं किया जा सकता, इसलिए बेसिक सीखना ज़रूरी है। तरीका नंबर 2,
ऑप्शन से हम इसको कर सकते हैं इजीली। बस थोड़ा सा परसेंटेज वैल्यू जल्दी निकालने आपको आनी चाहिए। सभी संख्या में डबल जीरो है पीछे, तो किसी भी नंबर का आप परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज से वो 2 जीरो कट ही जाएंगी। तो 47.5% निकालो 400 का, मतलब 47.5 में 4 की मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे। मन ही मन में कर सकते हो यार, इतना भारी नहीं है 47.5। और इसे खुद में जोड़ दो, ठीक है, इसे खुद में जोड़ दो, मतलब इसे 400 में ही आप जोड़ दो, और वो 590 बनना चाहिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो 90 आए, यहाँ से कितना आएगा 190, यहाँ से आएगा 190, तो 190 आएगा, और ये 400, तो आपका आंसर बनेगा 590। समझ गया आप लोग? मुझे लगता है सब कुछ क्लियर चल रहा है। ग्रुप डी 2022 का सवाल था, आगे चलते हैं। ये लीजिए, ये भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट करना है इसको। डायरेक्ट कैसे करेंगे? एक्स रेसो वाई पूछा है, एक्स अनुपात वाई, तो ये 35% तो लिख दो वाई की तरफ, और ये जो वाई वाला है इसे लिख दो आप यहाँ पे। तो 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, तो 8:7 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? करना कुछ नहीं है, परसेंटेज यहाँ से हट जाएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत इसमें नहीं है आपको। 35%, तो ये परसेंट यहीं के यहीं आप काट देना, और ये y का 40%, 40%, तो नीचे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड यहीं के यहीं मन में ही समझ जाओ कि ये कटेगा ही कटेगा, तो ये कट ही जाएगा। इसको बार बार क्या फ़ायदा, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो हम लोग इसको, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग लिख लेते हैं 35x 40y, हम लोग x के नीचे y को लिख लेते हैं। यहाँ पर तो 40 बचा ही है, 35 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। फिर हम लोग वही लिखते हैं 5 से 8 बार और 5 से 7 बार। लेकिन इतना करने की ज़रूरत क्यों है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आप लोग कीजिए कि उल्टा समझना है आपको, ठीक है। कभी कभी वाई रेसो एक्स भी पूछ सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है, तो लास्ट में आँख खोल के देख लेना चश्मा लगा के कि क्या पूछा गया है ना। बिल्कुल रट्टू तोता नहीं बनना। तो x अनुपात y पूछा है तो उल्टा लिखना है बस, x की वैल्यू y की तरफ और y की वैल्यू x की तरफ। तो यहाँ पे कितना आएगा 35, और यहाँ पर कितना आएगा 40, तो यही 8:7 बन जाएगा। समझ में आ गया ना? हम चलते हैं आगे। इसको भाई कर लोगे आप लोग, 250 का 28% का 60%। शुरू के 10 सवाल करा देता हूँ, बीच में फिर मैं भागना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और लेक्चर में 1 घंटे के अंदर फिनिश कर दूंगा। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं मेरे पास, क्वेश्चन की कमी नहीं है। तो 250 का 28%, तो नीचे 100 इंटू 60%, तो 60/100। ये है मामला। जितनी जीरो काट सकते हो आप बेझिझक काट दीजिए, ये 2 जीरो हमारी कट जाएंगी, ठीक। हमने 2 जीरो काट दी, ये लो, समझ में आ गया। अब बहुत आसान गेम है, आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। 25 और 28 की, तो जब 25-28 की मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा आसान है। कितना आएगा आपका? अगर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो भी हो जाएगी, 25 अट्ठे 200 और 25 दूनी 50, तो 700 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 700, और इंटू 6, नीचे कितना है 100, तो कितना आएगा 42। बताइए। तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी सवालों में, बस डरना नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी सीख लो। 700 मैंने कैसे आइडिया लगाया, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, इतनी भारी तो गुणा है नहीं। 28 को लिख लो 30 - 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 750, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 50, तो 750 में से 50 घटाओगे तो कितना बचेगा? 200 ही बचेगा। अगला सवाल ये लीजिए, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। चलो भाई देखते हैं क्या करना है। सिंपल है, 24% का 10%, 240 के बराबर है, एक्स का मान क्या होगा? इसका आंसर बनेगा यहाँ से 10,000। देखो एक्स का 24%, ये लो 24/100,
का 10%। 10% का मतलब आप 1/10 भी लिख सकते हैं या 10/100 भी लिख सकते हैं। ये सब बराबर दिया हुआ है 240 के। ठीक है, एक्स का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। यहीं के यहीं काट लीजिए आप लोग। कटेगा कितनी बार? 10 बार। एक और ये दो, 3 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, तो 4 जीरो आएंगे आंसर में। तो ये वर्बली सोल्व हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। ये सवाल भी ग्रुप डी 2022 में पूछा। ये देख लो एक सवाल, पढ़ लो इसको आप लोग। प्रश्न क्या कहता है आपसे? प्रश्न कहता है द डिफरेंस बिटवीन 48% एंड 38% ऑफ अ नंबर इज 354। दो संख्याएं हैं, नहीं दो संख्या नहीं है, एक संख्या है, उसके 48% और उसी के 38% का अंतर 354 है। तो संख्या क्या होगी? अगर बेसिक से आप इसे करने जाएं तो एक संख्या मान लीजिए x, इसका आप निकालिए 48% और इसी का निकालिए 38%। तो 48% निकाला इस संख्या का आपने, या तो आप ऐसे लिख लो, और इसी का 38% आपने निकाला और इनका ले लिया अंतर, और वो कितना है? 354। 354 100 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर घटा लीजिए आप लोग, 10 बचेगा। 10x या नीचे एलसीएम आएगा 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ से कितना बनेगा? हमने सही लिखा, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा। और ये 354। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एक जीरो कटेगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 4 और 0। उसने कहा उस संख्या का 58% निकालो, तो अब इसका भी 58% आपको निकालना पड़ेगा। तो 3 5 4 0 और 58 अपॉन 100। तो यहाँ से आप लोग जीरो तो काट ही देंगे, जीरो कट जाएगी, और कितना बचेगा? 8 चौक 32 का 2 का। ध्यान से मेरी बात समझना, 8 चौक 32 का 2 आएगा और नीचे 10 है। तो 10 क्या करता है? देखो बात समझ ध्यान से। जैसे मान लो 25 है और 10 से आपने डिवाइड किया तो क्या आएगा? 2.5। जैसे मान लीजिए आपके पास है 173 और 10 से आप डिवाइड करना चाह रहे हैं तो क्या आएगा? 17.3। तो एक जीरो है तो एक यूनिट, एक अंक बाद डिजिट आएगा, वो दशमलव आएगा। तो यहाँ पर 8 चौक 32 का 2, इकाई का अंक कितना आएगा? 2, और उसके बाद ही क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10 की वजह से दशमलव। तो आंसर कौन सा बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहीं पे 2 के जस्ट बाद पॉइंट है। समझ में आ गया आपको आंसर? इतना ही सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। ग्रुप डी, ये एनटीपीसी में पूछा गया था। ये लो एक सवाल, करो भाई आप लोग इसे। चलो जी, देखते हैं हम लोग इस सवाल को। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, सेशन को आप लोग जितने व्यक्ति तक हो सके शेयर कर दीजिए। किसी स्टडी ग्रुप में, किसी लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं, कहीं भी व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस या इंस्टाग्राम, जो भी आप करना चाहें, सेशन को लाइक किया करो आप लोग, कमेंट भी ज़रूर किया करें। ये आप काम कर दिया करो। बाकी बस मुझे पढ़ाने में मज़ा आता रहेगा, इतना आप करते रहेंगे। दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से इतने कम है। सवाल कुछ नहीं है, आपने बहुत बार ऐसे सवाल सॉल्व करे होंगे। सी से कम है तो सी को ही एक कॉमन नंबर मान लो, बी भी सी से कम है और ए भी सी से कम है, तो इसलिए सी को ही आप मान लेते हैं कुछ। एक 15% कम है तो ये 85, और एक 32% कम है तो ये 68। भाई ये इससे 15 कम है तो आपने 85 लिखा, और इससे 32 कम है तो ये 68 आपने लिख लिया। कहा गया है बी ए से कितने परसेंट कम है? बी ए से, तो देखो जरा, ये 68 कितना कम है? 85 से 17 कम है। तो ध्यान देना, तो 85 से 17 कम है, ये लो। और कितना आएगा ये? 1/5, और 1/5 को क्या लिखते हैं गणित की भाषा में? 20%। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, 20%। आगे चलते हैं। अब मैं जंप लगाना स्टार्ट करूंगा। ये सवाल अच्छा है,
इसको मैं करा देता हूँ, फिर धीरे धीरे जंप लगाऊंगा। इस सवाल का आंसर आप बताइए। ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए डाला गया ये सवाल, लेकिन आपको कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं है। एक तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, देखो। जैसे मान लो कोई नंबर है n इंटू a% इंटू b%। मुझे आप एक बात बताओ, हम कुछ छेड़ाछाड़ी कर सकते हैं क्या? मैंने लिखा 2a% और मैंने लिखा b/2%। बताओ बात समझ में आई क्या? मैंने बस कितना सा चेंज किया है कि यहाँ पे 2 से गुणा कर दी, तो यहाँ पे मैंने 2 से भाग कर दिया। बात समझ में आई? हम इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, n 3a% b/3%। बात समझ में आ गई? अब मैंने यहाँ पे 3 से गुणा कर दी और मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 से भाग कर दिया, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर भी वो कुछ इस तरह से ही आपसे कराना चाहता है। देखिए 1480, तो यहाँ भी 1480 है, 1480, 1480, 1480। इससे तो कुछ समझ में आएगा नहीं कि ऑप्शन कौन सा है। हम लोग केवल कहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखो, इन दोनों को आप लोग देखो ध्यान से। ये 16 है, ये 19 है, तो ये 8 दूनी 16, 8 इंटू 2, तो 2 इधर दे दिया 38, 8 इंटू 2, 2 इधर दे दिया 38, और यहाँ पे क्या बचा 8, तो यही आपका क्या बन जाएगा, उत्तर। बाकी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कहीं भी 16 इंटू 19 नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इससे इसे क्या दोगे जो 16 बन जाए, कुछ भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी 16-19 बिल्कुल नहीं बनेगा, यहाँ पर भी 16-19 बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनटीपीसी का क्वेश्चन था, सेकंड एग्जाम में आया था। इस सवाल को कर लीजिए, या इसको आप चलो एक करा देता हूँ, फिर आगे हम लोग चलेंगे। किसी संख्या का 3/5, 7/17, 2/5 84 है, संख्या का 40% क्या होगा? इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है, हिंदी में बिल्कुल ठीक है। कोई नंबर है आपके पास, उसका 3/5 और फिर उसी का 7/17, सवाल में कुछ है नहीं, उसी का 2/5, ये सब कुछ 84 है। सोल्व करने के बाद ये कितना है, 84। उस संख्या का 40% निकालना, तो 40% चाहो तो आप इधर ही लिख लो, वो होगा 2/5। ठीक है, ये लीजिए 2/5, तो ये पूरा ही कट जाएगा, 2/5 पूरा कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग 7 इंटू 3 कितना आएगा, 21, ये 21 आएगा, और 21 से कटेगा 4 बार, 21 से कटेगा ये 4 बार। समझ में आ गया? और अब आपके पास बचा 5 इंटू 5, 25 इंटू 4। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग? हाँ 40 पर ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक ओके। तो 25 इंटू 4 हमारे पास हो गया 25, नहीं ये 5 तो कट गया ना यहाँ से, तो हमारे पास 85 बचा। तो ये हमारे पास कितना हुआ, 85। तो 340 आपका आंसर बनेगा, 340 आपका आंसर बनेगा। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करिए, तो सवालों में कुछ है नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। और ये हमारा एक कोर्स है, इसे आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एसएससी और रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं। और इसमें क्लियर कर दूं मैं कि ये बुक यहाँ पे छपी हुई है इसलिए क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद आप एसएससी का प्रीवियस ईयर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये एसएससी का प्रीवियस ईयर आपका रेलवे की तैयारी यहाँ से, इस बैच से ईजिली कर सकते हैं आप लोग। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कराए हैं पूरे कॉन्सेप्चुअल बेस पर। आगे चलते हैं हम लोग। ये सवाल आप लोग देख लो एक बार। क्या है क्वेश्चन, एक संख्या का 50%, अब कोई नंबर है x, उसका 50%, मतलब हाफ। भाई 50% का मतलब क्या होता है, हाफ। ये क्या बना रहा हूँ मैं, कौन सी भाषा का है ये? तो 1/2। उस संख्या के 4/5 विभाग से 21 कम है। तो ये कम है, ध्यान से समझो। कोई नंबर है उसका 50%, उसी नंबर के 4/5वें भाग से 21 कम है, मतलब ये भाग ज़्यादा है 4/5 वाला। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4x/5 माइनस x/2, 21 कम है। ये जो x/2 है ये इससे कितना कम है, 21 कम है, तो हमने माइनस लगा लिया।
अब हम लोग सॉल्व करेंगे 8 और 5, तो ऊपर बचेगा 3x और नीचे कितना बचेगा 10। तो यहाँ पर कितना हो गया 21 इंटू 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो ये हमारा आंसर आ गया 70। कर लेंगे आप लोग। आगे चलिए, ये सवाल देखिए। हाँ, ये सवाल अच्छा है। एनटीपीसी शिफ्ट 2 में आया था ये। पढ़िए ध्यान से, करिए सवाल को। देखो भाई, क्या कर सकते हैं सवाल में, पहली संख्या ए मान लीजिए। पहली संख्या ए है और ए का 40%, ये लो ए का 40%, ठीक, बराबर है 12 के। ये 12 के बराबर है। ऐसे ही कह रहा है दूसरी संख्या को मान लीजिए बी और उसका 50%, उसका 50% 24 के बराबर है, 24 के बराबर है। उसने रेशो पूछा है पहली का दूसरी से, यानी कि ए अनुपात बी। रेशो पूछने का मतलब है हमेशा भाग करना, तो आप लोग भाग कर दीजिए। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, तो 4a अपॉन क्या बचेगा 5b, और इधर भाग करेंगे तो कितना बचेगा 1/2। 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो a रेशो b। 5 ऊपर गया तो a का रेशो आएगा 5 और इसका आएगा कितना 8। तो ये आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देख के डरना घबराना बिल्कुल मत। कर लोगे क्या? चलो आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 के बाद 15। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, इसको छोड़ता हूँ आपके लिए। किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है, उस संख्या के 49% का मान क्या होगा? आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं क्या? तो मैं ये सवाल आपके भरोसे छोड़ देता हूँ, तो आप लोग इन्हें कर लेना। मैं बस आपको आंसर बता के चल रहा हूँ इस तरह के सवालों के। तो 35 आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न, 500 का 50% 2500 का कितने परसेंट? देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखो, ठीक है। तो 500 का 50% कितना आएगा 250। तो 2500 का कितने परसेंट 250 आएगा? तो 2500 का 10% 250 आएगा। कुछ करने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन का सहारा मैंने लिया। बेसिक से करना है तो 500 का 50%, 50% का मतलब आधा, ऐसे समझ लो। तो 500 का आधा करो कितना आएगा 250 आ गया। तो 2500 का कितना परसेंट? हमने मान लिया x%। हमने मान लिया कितना, ये लीजिए x%। तो आप लोग 2500 को इसके नीचे लेके आओगे, लेके आ गए आप लोग, और ये x%। तो 1/10, 1/10 x%। तो 1/10 को आप लोग क्या लिखते हैं? वही आपका 10% ही तो है, बताओ। तो 10% यहाँ पे आपका आंसर बन गया। ऑप्शन से कर लो डायरेक्ट, ऐसी कोई इसमें। देखो ये सवाल देख लो, इसको खुद कर लेना। इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? बस सीधा सीधा है कि 80 का 40% निकालो। चलो देख लो, दो तरीके होते हैं। 80 से 40% कम है, तो इसका मतलब वो क्या होगी 60% होगी ना भाई। 40% कम है 80 से, तो यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो 80 का 60% तो होगा ही होगा। तो 80 का 60% निकाल दो। 80 का 60% निकाल सकते हो, कितना आएगा 48। तो यार डरो और घबराओ बिल्कुल मत। या फिर आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि 80 से कम कर दो 80 का 40%, तो 40% ऐसे लिख लो, या फिर 2/5 लिख लो, ठीक। आप लोग 80 से कम कर दो, कितना आएगा 32, और 32 कितना आएगा घटा के 48। पहला तरीका बेस्ट है, उससे कर लो। आगे देखो, 75 का 75% आंसर इसका कितना लगा होगा आप लोग 56। 25 करना कुछ है नहीं। देखो 75% के लिए नीचे 2 जीरो, इंटू फिर 75 और नीचे 2 जीरो। अब देखो 75 का ऊपर स्क्वायर बनेगा, और ये इकाई का अंक 5 वाली संख्या है। तो जब भी इकाई का अंक 5 हो तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 का आपको होल स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा 25।
कर दिया आपने। और ये जो 2 है, 2 से आगे वाली संख्या लिखो 3, 2 तिया कितना 6, 625। समझ गए। जैसे मान लीजिए 75 है, तो 75 का आपको स्क्वायर लिखना है, तो कितना लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25। और 7 से आगे वाली संख्या क्या होगी 8, तो 7 अट्ठे कितना आएगा 56। तो ये लीजिए आपका यहाँ तक बन गया 5 6 2 5। और नीचे कितनी जीरो है, 4 जीरो। अगर 4 जीरो है तो 4 अंक बाद आप क्या लगाएंगे, डेसिमल यूज करेंगे। आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 2, एनटीपीसी में पूछा गया है। देखो ये सवाल कर लेना, कुछ है नहीं, सॉल्यूशन करना है, सिंपल है। आगे चलता हूँ। ये सवाल देखो, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, उस संख्या का 11.5% का मान क्या होगा। कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, एक बार खुद से करो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई क्या है, किसी संख्या से 106 घटाओ, आप लोग घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए हमने तो 106 घटा दिया, मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। ठीक है, मूल संख्या क्या है x, 47%, ये लो 47%। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 106 घटाने पर मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, उस संख्या का 11.5। तो पहले इसे ही सोल्व कर लो आप लोग। क्या कर लो, इसको इधर ले जाओ, जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा 53 x अपॉन 100। ये माइनस का बचेगा यहाँ से, और ये भी माइनस का है, तो माइनस को इग्नोर कर दो या माइनस कट जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 200। x की वैल्यू 200 आ गई। 200 का 11.5% निकालो। 200 का 11.5% ईजिली निकाल सकते हो, कितना आएगा 23। करने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 200 इंटू 11.5 अपॉन 20 काट दीजिए, जस्ट डबल, दैट विल बी 23। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ गए ना, एनटीपीसी का सवाल था, बहुत भारी सवाल था ये वाला करो। बताओ कितना आंसर बनेगा। किसी संख्या का 60% 36 जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी। ऑप्शन से कर लो भाई, है ना, ऑप्शन से कर लो, बेसिक से कर लो, कैसे आप चाहो वैसे कर लो। करें, देखो 90 है, 90 का 60% निकालो। 90 का 60%, 9 6 54, और इसमें 36 ऐड करो। 36 ऐड करने फिर से क्या बन गया 90 बन गया। इसका 60% निकालोगे तो 60% तो इसका 60 ही आएगा। इसमें 36 ऐड करोगे तो 100 कहाँ से बना, बिल्कुल नहीं बना। इसका 60% निकालना थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, निकाल सकते हो। 3 बटे कितना होगा 5, तो ये कितनी बार कटेगा आपका 15, और 15 3 45। 45 में 36 जोड़ोगे तो 81 बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। और ये कितना आएगा आपका 48, और 48 में आप लोग जोड़ोगे 36, कितना बनेगा आपका ये 74 84। तो देखो यही आपका आंसर बनता है। बेसिक से कर लो, कोई संख्या है x, और x का निकालो 60%, 60% का मतलब 3/5, और इसमें 36 जोड़ दो तो वही संख्या बन जाती है। ये लो, वही संख्या मतलब x बन गया। अब इसको इधर ले जाओ, तो 3/5 जब घटाओगे आप x में से, कितना बचेगा आपका 2/5। 2/5 x इक्वल टू 36, 18 पंजे 90, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी 90। तो कोई भी तरीका अपनाओ, आंसर तो सेम ही आना है। समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना आपको, लाइक कर देना अगर नहीं किया तो। 40% उस संख्या के 4/3, 4/5 से 46 कम है। ऐसा सवाल मैंने आपको कराया, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कराने की ज़रूरत है। 115 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ये सवाल पढ़ो। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, पहली और दूसरी का अनुपात। बिना लिखे सोल्व करो आप लोग इसे डायरेक्ट। बताओ कितना आएगा 6:7।
वही सवाल जो भी आपको कराया था जिसमें अनुपात हमने उल्टा किया था। ए का 35% बी के 30% के बराबर है, तो ए का बी से रेशो पूछता है, उल्टा कर दो। इसको 30 को पहले लिखो, 35 को बाद में। 5 से काटो, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35, 6:7। अगला सवाल, किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है, तो 20% कितना होगा भाई? कराने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, आंसर आएगा इसका 40। अगला सवाल, ये लो, ये भी हमने कराया ना पीछे भी। हाँ, अभी ऐसा कराया था एक सवाल जिसमें 48 और 38% दिया हुआ था। तो एक संख्या के 82 और 73% का अंतर इतना है, 72 है। तो इनका अंतर कितना बनना है यहाँ से वो देख लो। क्या 9 बन रहा है क्या? तो 9% की वैल्यू कितनी है? 72। 9% की वैल्यू है 72। तो संख्या निकाल लो, संख्या आएगी 100 से, और उसका 48%। 48% का मतलब नीचे 2 जीरो। या डायरेक्ट अगर आप, क्योंकि 100 से 100 कट ही जाएगा, तो डायरेक्ट अगर आप 48 से भी गुणा कर दोगे यहीं से, इतने से ही बात बन जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस 9, और 9 वैल्यू है, या 72 वैल्यू है 9% की, और उसका 48% निकालना है, तो 48 निकाल दो बस। यहीं कहीं बात बन जाएगी आपकी। कितना आएगा? 384। 384 आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि ये 8 और इंटू 48, तो 8 अट्ठे 64 और 320, तो 384। कुछ करना था नहीं। ये लो, हम लोग चलते हैं आगे। पढ़ो भाई एक बार इसे, बताओ कराना है या छोड़ना है। ये सवाल मैं करा देता हूँ, सिंपल है। देखो, डरना नहीं है सबसे पहली बात तो। देखो भाई, क्या है सवाल? एक संख्या का 25%, तो 25% ऑफ ए माइनस 30% ऑफ बी, दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। इससे ये अधिक है, तो मतलब ये छोटा है, तो बराबर कितना आएगा? ये आएगा 7। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हम चाहे तो परसेंटेज दोनों जगह है, नीचे 100 आएगा, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। तो मुझे बताइए, क्या मैं ये लाइन लिख सकता हूँ क्या? और बराबर में लिख लेता हूँ 700। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 5 से काट देते हैं हम लोग। 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, और 5 से काटेंगे तो 14 पंजे 70। ये इक्वेशन नंबर 1। थोड़ी कैलकुलेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। संख्याओं के बीच का अंतर कितना? 29, मतलब a माइनस बी कितना दिया हुआ है? 29। तो यहाँ पर a माइनस बी 29 आपको दे दिया गया। दोनों संख्याएं आपसे पूछी हैं, या तो यहाँ से अब आप ऑप्शन का सहारा ले लो। सहारा लेना आपसे नहीं आता तो बेसहारा बन जाओ। कैसे? 5 से मल्टीप्लाई करो इसमें, दूसरी समीकरण में, तो 5a 5b, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 145। कर लिया। अब क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हुए आप क्या करें, सेकंड में से या फर्स्ट में से, कैसे आप घटाना चाहो घटा लो। फर्स्ट में से आप लोग घटा दीजिए इक्वेशन नंबर 2। घटाओगे आप लोग तो ये माइनस लगेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस। क्या क्या कटेगा आपका? ये वैल्यू 5a और ये 5a कट जाएगा। प्लस के 5b और माइनस के 6b, तो प्लस 5b और माइनस 6b, तो क्या बचेगा? माइनस का b। और यहाँ से कितना बचेगा आपका? यहाँ से बचेगा आपका माइनस के 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? माइनस से माइनस कट जाएगा 5। तो 5 तो एक में ही है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? तो इसमें आप करिए क्या, ऑप्शन का सहारा ले लेना, वो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। कैसे? जब हमने यहाँ पर ये इक्वेशन बनाई थी, 5a माइनस 5b, 5b नहीं है, या आप यहाँ पे देख लो, सभी का डिफरेंस तो यहाँ पे 29 है। 39 में से 10 घटाओगे 29, 40 में से 11 29, इसमें से 5 घटाओगे 29। तो सेकंड इक्वेशन से कुछ पता नहीं चल रहा आपको, a माइनस बी से कुछ भी मालूम नहीं चल रहा, क्योंकि सभी का डिफरेंस 29 है। तो आप लोग ये जो इक्वेशन लिखी है 5a माइनस
6b, ये 140 आना चाहिए। तो हम लोग यही करके देखते हैं। तो 34 पंजे कितना आएगा? 170। भाई 5 से मल्टीप्लाई करो 20 और 150 170, तो 170, और 5 छंग 30, ठीक है, 5 इंटू 6 30, तो ये 140 ही तो बनेगा। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, पढ़ो, कराना है या नहीं। चलो 27 को देख लेते हैं। एक संख्या को पहले 20% घटाया गया और बाद में 15% बढ़ाया गया, इस तरह प्राप्त संख्या मूल से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। वाह जी वाह, क्या सवाल है। देखो, एक संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, पहले 20% घटाया गया, तो 20% घटा दो। जब इसे 20% घटाएंगे तो कितनी बचेगी? ये 80%। फिर 15% बढ़ाया तो कितनी हो गई? 115/100। और इस प्रकार इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुई हमें, वो मूल संख्या से 64 कम है। बताओ, बात समझ में आई है यहाँ तक या नहीं? मुझे लगता है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब भैया जी सोल्व कर लेना खुद ही इसको, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 काट लो, या 40 से काट लो, या फिर 20 से काट लो। 4/5, तो x 4/5, और ये कितना आएगा? 5 से काटोगे तो 23/20। x को हम लोग इधर लेके आ रहे हैं, है ना, x को लेके आ सकते हो इधर, और इधर -64, माइनस बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो कितना हो गया आपका? 20 पंजे 100 और 23 चौक 92, तो कितना हो गया आपका? 92x, और ये 20 पंजे 100, तो यहाँ से आप लोग हटाइए, और अपॉन कितना आएगा? 100 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -6400। यहाँ से बचेगा -8x, और बराबर -6400। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी हमारी? ये बनेगी हमारी 800। तो हमारा आंसर कितना बन गया? मूल संख्या 800। लेकिन हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो हमें इस तरीके से करना पड़ा ये सवाल? ऐसे समझाने वाली बात है, बेसिक से समझाया मैंने आपको। हम लोग भैया जी इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखो, किसी संख्या को पहले 20% घटाया गया, 20% घटाया गया, तो 20% का मीनिंग क्या होता है? 1/5। तो पहले 5 थी, फिर 1 घटा दिया, तो पहले 5 थी, फिर 1 घटाया, तो संख्या कितनी हो गई? 4। और 15% बढ़ाया गया, तो 15% का मतलब होता है 3/20। तो 20 थी, 3 बढ़ गई, तो यहाँ पर 20 थी और 3 बढ़ी, तो कितनी हो गई? 23। मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा? 100, और यहाँ पे कितना आएगा? 92। इस प्रकार इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो मूल संख्या तो है 100, ठीक है, मूल संख्या है 100, और घटने के बाद 92 आया, तो मूल संख्या से कितना कम हो गई ये बताओ? मूल संख्या से 8 कम हो गई, तो वहाँ पर कितना कम हुई? 64। तो जो 64 वैल्यू है वो है 8 की। बात समझ में आई क्या? 64 वैल्यू है 8 की, और मूल संख्या हमारी कितनी थी? 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो आपका आंसर बनेगा 800 ही बन जाएगा, 800। कर लोगे आप इस सवाल को? मुझे लगता है आप लोग इस सवाल को कर लेंगे। आगे चलते हैं। एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, तो संख्या होगी ना भैया ना। इतना भारी सवाल मैं आपको नहीं करा सकता, इसको आप स्वयं कर लेना, सेल्फ मार लेना इसमें आप लोग। आंसर बनेगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का 15% बी के 18% के बराबर है, तो बी का कितने परसेंट ए के 20% के बराबर होगा? ट्राई कीजिए इस सवाल को। अच्छा, ठीक सवाल है, करिए कोशिश। देखिए क्या करना है, ए का 15% बी के इसके बराबर है, तो यहाँ पे देखो ए के 20% के बराबर होगा, तो बी का कितने परसेंट ए के 20% के बराबर होगा? चलो ये एक अच्छा सवाल है। सबसे पहले क्या करो, ए का 15 और बी का 18, तो यहाँ से रेशो बना लो, ए और बी का रेशो बना लो डायरेक्ट।
ए और बी का रेशो बनाओ आप लोग यहाँ से, तो ए बटे बी, जो ए के सामने है वो लिखो बी की तरफ, तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर लिखो 18, तो 3 से 6 और 3 से 5, ये आ गया ए और बी की वैल्यू। तो बी का कितने प्रतिशत, तो बी का कितने प्रतिशत हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया x बराबर होगा ए के 20% के, ए का 20% मतलब 1/5। ए और बी की वैल्यूज आपके पास हैं ही, ए की बी की वैल्यू कितनी है 5 और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 और ये कितना है 1/5। बात आपको समझ में आ गई होगी जहाँ तक मुझे यकीन है। अब क्या कहा, तो यहाँ पे इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, तो ये 5 25 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर x बटे कितना 100 और ये 6 बटे कितना हो जाएगा 25, 6/25 आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 25 हो जाएगा। आप लोग 25 से काट ली 4 बार और 6 × 4 कितना आएगा 24, तो ये आपका आंसर बनेगा 24%, ठीक है। तो ये आपका x बराबर कितना आएगा 6/25 × 100, ये आपका बन जाएगा 24%, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? मुझे लगता है सब कुछ चकाचक है, क्लियर है। कर लेना, कैलकुलेशन थी छोटी सी। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर, उनमें बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, छोटी संख्या 40 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, कर लेना। मैं बस आइडिया दे रहा हूँ आपको। दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी जो अंतर है वो बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या कोई भी मान लो आप, चाहो तो a को या b को, तो a बड़ी है तो बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी कि 1/5 के बराबर है बड़ी संख्या के, यानी कि a के। ये लीजिए a, बात समझ में आ गई। छोटी संख्या 40 है, यानी कि b की वैल्यू आपको 40 दे दी और ये a बटे कितना 5। बड़ी संख्या निकालनी, यानी कि a का मान आपको निकालना है, तो आप लोग इसको इधर लेके आइए, तो घटाएंगे आप, कितना बचेगा 4a/5 और बराबर कितना 40। तो a का मान कितना आएगा आपके पास, 4 से कटेगा 10 बार और 10 × 5 50, तो ये आपका आंसर 50 है। अगला सवाल नेक्स्ट, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि 5400 का 18% के बराबर हो जाए। बिल्कुल गंदा सवाल है। 2400 का 12% में क्या जोड़ें, मान लीजिए x जोड़ लिया जो कि 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 5400 का 18% ये है, सॉल्व कर लेना, आंसर आपका बन जाएगा। कर लोगे भाई? थोड़ा हमें सांस भी ले लेने दो भाई। तो 684 इसका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाँ ये सवाल थोड़ा ठीक है, इसको करो भाई, करिए सभी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी करो भाई, तेजी से। क्या है सवाल, देखो a का 20% b है, a का 20% b है, तो 20 का b% इनमें से किसके बराबर होगा। देखो 20 का b%, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ b की निकाल लेंगे हम, तो b की वैल्यू कितनी है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। तो यहाँ से निकालिए, b की जो वैल्यू है वो है a/5, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5, और दूसरी में वैल्यू में रख देंगे हम b की वैल्यू a/5, और क्योंकि यहाँ पर कितना है परसेंट का साइन भी है, तो हम लोग परसेंट को ऐसे लिख लेंगे। बात समझ में आ गई? 5 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 4 a%। इस परसेंट को 4 के साथ भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से आंसर क्या बनेगा, a का 4%। डरना और घबराना बिल्कुल भी मत। बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। देखो 1 घंटे का, जिसका कहे वो नीचे आएगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 1 घंटे का पूछा है तो नीचे आएगा 1 घंटा और ऊपर आएगा 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड। बस यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखो, यहाँ तो यूनिट है घंटा और यहाँ पे यूनिट है मिनट और सेकंड दोनों, तो ऊपर और नीचे दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। नीचे अगर घंटा है तो ऊपर भी घंटे, नीचे मिनट है तो ऊपर भी मिनट, नीचे सेकंड है तो ऊपर भी सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 1 मिनट 12 सेकंड में
टोटल 72 सेकंड बनेगा। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 से गुणा करेंगे तो ये आ गई हमारे पास 3600 सेकंड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा क्योंकि प्रतिशत में आंसर देना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 इंटू 6 36 और 36 दूनी कितना 72, तो 2% आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल, 70 का 40%, 80 के 30% से x अधिक है तो x का मान क्या होगा। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। करो, आरपीएफ एसआई का सवाल है। देखो सवाल है क्या भाई, 70 का 40% आएगा 28, 80 के 30% से अधिक है तो ये अधिक है 80 के 30% यानी कि 24, और अधिक है तो माइनस, और वो क्या कह रहा है कितना अधिक है 4। बात समझ में आ गई, 4 अधिक है। सवाल को ध्यान से पढ़ो, 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है। बात समझना ध्यान से, x% अधिक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 40% अधिक है अपने तरफ से, तो इस तरह से वो बात कहने की कोशिश कर रहा है आपको। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बात को समझो। इंग्लिश में पढ़ लो, इफ़ 40% ऑफ 70 इज x% मोर देन 30% ऑफ 80 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है। देखो 4 आया तो ये 4 ज़्यादा है 24 से, और ये कितना आएगा 1/6, और 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। तो यानी कि आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्या कहा, 70 का 40%, 28 आया, 80 के 30%, 24 से x% अधिक है तो हमारा ये 4 आ गया। हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। बात समझ में आ गई ना आपको। ठीक, तो ये 4 24 से कितना अधिक है वो देख लिया हमने, 16 से ही 2/3। क्लियर। आगे चलें, हम लोग आगे चलेंगे। ये लो अगला सवाल देखो, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने % के बराबर है। कोई भी संख्या है n या 1 मान लो, ठीक है, तो इसका 8वां हिस्सा, या फिर ये कोई संख्या n की जगह हमने 1 मान लिया, 8वां हिस्सा कितने % के बराबर है। 1/8 को हम लोग क्या लिखते हैं गणित की भाषा में, 12.5%, 12.5%। लेक्चर नंबर 1 देखिए परसेंटेज का, वहाँ से आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ये आप लोग खुद कर लेना, सोल्व करना है इसको, मैं आपको आंसर बता के चलूँगा। इसका आंसर है 45। नेक्स्ट 45 इसका आंसर है। ये सवाल देखो 37, क्या कहा गया 37 में, एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। तो देखो एक संख्या है, इससे 35 घटाओ और वह संख्या घटकर स्वयं की रह गई 80%, तो ये 80% रह गई मतलब 4/5 बची। ठीक, 4/5 बची, संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। तो ठीक है, हम लोग पहले इसको x निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, ये 1/5 x बनेगा, और यहाँ पर कितना 35, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास 175, और हमसे पूछा 4/5, तो इसका 4/5, तो आप लोग काटे कितनी बार कटेगा, हमारे पास कटा 35 बार। ठीक, और 35 इंटू 4 140, तो हमारा आंसर कितना बन गया 140। बात क्लियर है या नहीं। अच्छा, इसको हम एक दूसरी अप्रोच भी लगा सकते हैं। हमने x से 35 घटाया तो संख्या 80% बची, x से 35 घटाया तो संख्या 80% बची, इसका मतलब ये वैल्यू है 20% की। बताओ बात समझ में आ रही है क्या। अगर तुमने इस संख्या से घटाया ये तो 80% बचा खुद का, तो ये 20% की वैल्यू है। तो इसका मतलब हमारे पास 20% का मतलब क्या है 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी है 35, तो हमारे पास वो संख्या निकाल लो। वो संख्या कितनी आएगी 175, और 175 का आप लोग निकाल लो 4/5, जो कि आएगा हमारे पास कितना 140। ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गया ना भाई। ये 20% की वैल्यू हो गई, तो 20% यदि इतना है तो 100% कितना होगा 175। ठीक है, या ऐसे निकाल लो, 4/5 का मतलब 80% पूछ रहा है। ठीक, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो,
डायरेक्ट ऐसे कर लो, और भी छोटा कर दिया मैंने। 20% वैल्यू है, जो 35 है वो वैल्यू है किसकी, 20% की। और आपसे पूछा है 4/5 भाग, और 4/5 भाग को गणित की भाषा में लिखते हैं हम लोग 80%। तो 80% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 कितना बनेगा, 140। बात आ गई समझ में। अगला सवाल नेक्स्ट, ये लो आप लोग कर लीजिए भाई, ये सवाल भी कर लो, करा देता हूँ, अच्छा सवाल है। क्या कहा गया सवाल में, ए का 5%, बी का 4%। ए का 5% का मतलब गुणा बी का 4% बराबर है 2/3 ए का 6% प्लस बी का 8% और ब्रैकेट बंद। ए अनुपात बी, सिंपल सवाल है, हम यहीं के यहीं सोल्व करेंगे इसे, ए अनुपात बी विदाउट सोल्विंग। देखो यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंट है, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज। परसेंटेज पूरे में से कॉमन आ कट जाएगा, परसेंटेज को बाहर ले लो, या नीचे 100 लिखोगे, यहाँ पर 4/100, 6/100 और यहाँ पर 8/100। एलसीएम आएगा, यहाँ पे भी 100 आएगा, यहाँ पे भी 100, तो 100 कट ही जाएगा। समझ गए ना, अरे समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, समझ जाया करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5A 4B, और यहाँ पे देखो 6 दूनी 12A, और यहाँ पे कितना हमारे पास, या 3 से कटेगा 2 बार, तो 2A और ये 4A। ध्यान समझना, 5A में से 4A जाएगा तो A बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा, तो यहाँ पे तो आ गया 1। समझना ध्यान से, ठीक है। गलती हम ना करें, फिर से मैं बताता हूँ आपको। हमने क्या देखा, ये कितना है हमारे पास 5A, या आप ऐसे समझ लो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे 15, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 12, तो 12 और 15 का अंतर कितना, 3। तो A का अनुपात लिखा मैंने B की साइड। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 8 16, और 3 इंटू 4 12, तो 16 और 12 का अंतर कितना, 4, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4/3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बनेगा। अगला सवाल देखो, 1/8 वही 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। तो 240 का 130% निकाल लो, तो 240 का 130% कितना आएगा आपका, जल्दी से फाइंड आउट कर लो, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आया 312 राइट आंसर होगा इसका। ये सवाल देखो, किसी संख्या का 108%, 100 संख्या क्या होगी, किसी संख्या का 108%, 108% ये लो कितना है, 189, वह संख्या यानी कि x का मान पूछा है। तो आप लोग काटिए इसे, 12 से कट जाएगा क्या, या 9 से काट लो, 9 से कटेगा ये 12 बार, 12 निम्मा 108, ये 12 बार कटेगा, और ये 21 बार कटेगा, और ये 3 से कटेगा 4 बार, और 3 से कटेगा ये 7 बार, और ये कितना आ गया 25। 4 से काटो 100 को 25 बार, और 25 सत्ते 175, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 175, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 6 घंटे एक दिन का कितने परसेंट है, तो नीचे आएगा एक दिन, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और 24 घंटे तो बना दी मिनट, और मिनट को बना दिया आपने, या घंटों से बात बन जाएगी, क्योंकि नीचे 24 घंटे आएंगे, 24 घंटे ये भी घंटों में है, और ऊपर भी 6 घंटे लिखने हैं आपको, तो कितना आएगा 1/4, यानी कि कितना 25%, यह आएगा 25%, ठीक। ग्रुप डी का सवाल था। नेक्स्ट, ये 1.5 दिन का 15 मिनट कितने प्रतिशत होगा, आंसर कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। 60 में से 48 कितने परसेंट है, 60 नीचे 48 ऊपर, गुणा 100 लगा देना आंसर। नेक्स्ट है 250 का 46% कितना होगा, ये मुझसे नहीं होगा। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर 725 हो जाती है, वह संख्या क्या है। भाई संख्या है 45% बढ़ाई, तो तब जाके 725 हो गई, तो ये जो वैल्यू है 145 की होगी, और संख्या पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर कितना बनेगा, मेरे ख्याल से 500 बन जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है 14×5 5 और 500 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए
खेलों का 60% था, कितने खेल खेले। तो जो 45 वैल्यू है वो है 60% की, कितने खेल खेले 100, तो 15 तिया 45 और 15 चौका 60 इंटू कितना, और 3/4 को हम लोग क्या जानते हैं 75, तो ये आपका आ गया 75। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे सवाल आज किए, और ये कोर्स आप ज़रूर चेक कीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप इसे लेंगे तो आप लोग बिल्कुल बेसिक से टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लेवल को बढ़ाते हुए हर चीज़ सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे अगले सेशन में मिलता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना, लाइक भी कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय, टेक केयर गाइस।